नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और यूनिक है। बहुत से लोगों में आज बहुत समस्याएं आजकल चल रही हैं कि कैरियर को लेके, सबसे बड़ी कैरियर के लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, सब लोग बता देते हैं। आप जैसे कई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कुंडलियाँ दिखाई होगी, तब लोग बता देते हैं कि आपकी कुंडली में ये धन योग है, अच्छा योग है, आप बहुत तरक्की करोगे। लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती है और हमारा विश्वास एस्ट्रोलॉजी से उठ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ना घबराइए और आप लोग को हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्लीज़ ये टिप को देखिए, बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ प्लीज़ इसको अप्लाई करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट। और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में एक दिन भी मैं आपको सेशन रखूँगा ज़रूर। लेकिन पहले दोस्तों, अगर आपको कोई कुंडली एनालाइज करानी हो तो आपको मुझे मेल कर दीजिए nitin549@gmail.com पे है। और फीस लगेगी, थोड़ी सी फीस है, बहुत ही मिनिमम फीस है, बस फीस लगेगी। मैं सर, आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, बिल्कुल मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा। दोस्तों, ये बहुत यूनिक है। आपका दसम भाव का स्वामी किस तरीके से आपका फल दे रहा है, आपको उसका उपचार करना है कि नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दसम भाव का स्वामी हमको फल क्यों नहीं दे। बहुत लोग अच्छे कुंडली में योग भी होते हैं, फिर भी वह तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि उनका दसम भाव का लॉर्ड जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, आप हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैसे कुंडली, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक कुंडली बनी है, ये है एक कर्क लग्न की कुंडली है। जी हाँ दोस्तों, ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस पे हमने इस तरह बनाया, यहाँ पे सेकंड हाउस में गुरु, चंद्र, मंगल, केतु, और इसके बाद सेवन्थ हाउस में शनि, और एट्थ हाउस में राहु, और नाइन्थ हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र, इस तरीके से ग्रह है। ये हमारी कुंडली। अब हमें पता लगाना है कि हमारे 10th हाउस का लॉर्ड क्या है और 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन, इतनी शक्ति कैसी, कितना वर्क दे रहा है कि हमको कितना इस पे हमको करियर में आगे प्रोग्रेस होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हर ग्रह, यहाँ पे हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की उनकी अवधि जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य 6 वर्ष होता है, मंगल 7 वर्ष होता है, गुरु 16 वर्ष होता है, बुध की 17, शुक्र 20, चंद्र 10, राहु 18, शनि 19, केतु 7। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग सबसे फिर आप जानते हैं कि इन सब ग्रहों का मैं आपको बता देता हूं कि स्थिति, अगर हम एक टेक्निक आपको बता रहे हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग यानी कि रिमाइंडर बचता है, जैसे कि अगर आपका एक बचे तो स्थिति है आपकी स्नान स्थिति होगी और फल होगा साधारण। अगर 2 शेष बचे तो भ्रमण साधारण, 3 आएगा भोजन स्थिति हो जाएगी और साधारण बनेगा, चौथा निद्रा ये अत्यंत साधारण, 5वां अगर पूजा बनता है, 5वां शेष आता है तो पूजा बनती है और साधारण, छठा आता है दैनिकचर्या और इसके बाद मिश्रित फल, 7वां होता है क्रोधित और इसका निष्कृष्ट, 8वां होता है आराम तो निष्कृष्ट, 9वां होता है प्रसन्न, 10वां आता है, 9वां में अगर प्रश्न आएगा तो उत्तम आएगा। अगर 10 आता है शेष तो आपका खेल साधारण, 11 आता है तो वार्तालाप यानी मिश्रित, 12 आता है दुखी यानी निष्कृष्ट यानी कि बेकार। तो अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड, जी हाँ दोस्तों, हम लोग पता कैसे करते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका कितना शक्तिशाली है, कितना खराब है। तो इस तरीके से हम अपने हर भाव के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ हमें निकालना है, कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। हम लोग ग्रहों की डिग्री पे ज़्यादा नहीं जाना हमें पड़ता है। ये एक नई टेक्निक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा लग्न की जो राशि है वो क्या है, नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग लग्न की राशि नंबर 4 लिख लेते हैं। फिर 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ती है, जी हाँ दोस्तों, 10th हाउस में 1 नंबर आता है यानी कि मेष राशि। मेष राशि का लॉर्ड क्या है, मंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लग्न राशि और यहाँ 10th हाउस की जो राशि का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4। और दसम भाव का स्वामी जो यहाँ पे एरीज मेष राशि बनती है, उसका स्वामी मंगल होता है, उसका दशा वर्ष होता है 7 वर्ष। तो हम दसम भाव का स्वामी यानी कि मंगल यानी 7 वर्ष हो गया, और इसका जो गुणा करके आया मल्टीप्लाई में, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 4 = 28। अब 28 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कुंडली में 12 खाने होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे 4 शेष आया, तो 4 शेष में यहाँ पे आया हमारा निद्रा और अत्यंत साधारण, यानी कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है यानी मंगल हमारा वीक है। भले ही कितने अच्छे कम्बिनेशन ग्रहों के साथ बैठे हो, लेकिन मंगल का फल हमें उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जिस तरीके से हमें तरक्की होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पता कर सकते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड हमारे लिए एक बेनिफिशियरी है कि बहुत ही बेकार है, कि उतना वर्किंग नहीं है। तो हमें इसको उपाय के थ्रू कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या हो मुझे मेल करिए nitin549@gmail.com पे।
है मुझे मेल करिए। और आपके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई नीड योर सपोर्ट। और दोस्तों कोई भी अगर कुछ भी एनालाइज कराना हो तो थोड़ी सी फीस पड़ेगी। तो दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।